हरिहर उदासीन आश्रम भारतवर्ष की तीसरी उदासीनों की सबसे बड़ी गद्दी है, पश्चिम पंगत की हमारी। और उसी का जो है कि हम अनुयायी हैं, उसी के अनुयायी हैं। पूज्य महाराज जी की परम कृपा से हरिहर आश्रम की यह परंपरा रही। प्रत्येक साधु संत दिव्य तप के माध्यम से अपने आप को जागरूक करते हैं और उसी के साथ साथ देश का, समाज का और विश्व का कल्याण का भाव रखते हैं। और इसी के साथ साथ देश की, धर्म की और विश्व की जो समस्याएं हैं वे नष्ट हो, व्यक्ति सुखी रहे, व्यक्ति के विचार अच्छे हो और उनको नष्ट करे और सबको सुखी करे। इस हेतु विश्व में प्रकृति के निमित्त अपनी प्राण आहुतियाँ जो दी जाती है, अपनी तप आहुतियाँ जो दी जाती है, उसे हम लोग तप कहते हैं। कि अपने शरीर को कष्ट हो लेकिन औरों को सुखी हो, तो औरों को जो सुख करेगा वो अपने आप ही सुखी हो जाता है। इस भावना से ही यह तप किया जाता है। ये कहती महान दिव्य भूमि है। यहाँ पर भगवान शंकर मार्कंडेश्वर महादेव के रूप में विद्यमान है, लेकिन ये साक्षात अमरेश्वर महादेव भी है। कौन है? अमरेश्वर महादेव। अगर कहीं पर भी चिरंजीवी अगर होना हो, अकाल मृत्यु से जिसे बचना हो, महान विपदाओं से जिसे बचना हो, वो प्राचीन आज नहीं, देवी देवता नहीं, देवी देवता भी जब नहीं थे उससे पहले ही महान सिद्ध ऋषि मुनि आकर करके यहाँ तपस्या करके भोलेनाथ की भक्ति करके आनंद प्राप्त करें। महाराज जी, इसी देश में बाबर का निर्माण हो रहा है, इसके बारे में क्या? देखिए, बाबरी मस्जिद पहली बात तो कोई अस्तित्व है नहीं। देखो, होता उसका है जिसका कोई नाम हो, जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ अच्छा किया हो, उसका जो है कि नाम होता है। वो व्यक्ति का तो पहली बात, बाबर और ये सब नाली के कीड़े जैसे, इनके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं, पराई संपत्ति को लूटा है, खसोटा है, स्त्रियों के शील के साथ खिलवाड़ की है और हजारों हिंदुओं की यज्ञोपवीत को उतार कर, हजारों सनातनियों की यज्ञोपवीत को उतार कर करके इन्होंने रात रात भर जश्न मनाए हैं। मांस मदिरा का परिचायक करना, मांसाहार को नित्य करना और जो है कि अय्यासी पूर्ण जीवन जीना, ये इनका जीवन था। ऐसे लोगों को अगर कोई पूज रहा है तो उनके संस्कार कैसे होंगे, खुद देख लो आप। महाराज जी, ये बताइए, पश्चिम बंगाल में एक तरफ गीता और कुरान की लड़ाई चल रही है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कुरान अभी आया 1500 साल पहले, ईसाई आए 1700 साल पहले है। 9,53,000 वर्ष पुराना अगर कार्बन कॉपी निकाले तो श्री हमारा कौन, श्री राम सेतु जो है 9,53,000 वर्ष पहले का बना हुआ है। तो कहाँ सनातन को अगर तुम जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदा है, और जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदा है। तो जहाँ भी आप खोदो वहाँ पर शिवलिंग ही शिवलिंग निकल रहे, वहाँ स्थापना कौन करने के? संपूर्ण चराचर जगत में जो है कि सनातन ही एकमात्र जगह है, सनातन में एकमात्र धर्म है जिसके अंदर जो है कि भगवान की ऐसी सत्ता है कि चारों दिशाओं के अंदर यह विद्यमान है। और बाबर का इस देश में कोई अस्तित्व नहीं है। और यहाँ भारतीय जो मुसलमान हैं वो हमारे भाई बहन जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम बाहर से आ जाने वाले आक्रांताओं को कभी भी ये नहीं कह सकते कि उनको यहाँ पर भगवान की तरह पूजा जाए। क्या मतलब है? एक मुर्दा इंसान है, उसको तुम पूज रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है उसका। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम किसी को मानते नहीं है, फिर आप चादर लेके जाते हो। एक तरफ कहते हो कि हम तो निराकार को मानते हैं, फिर आप मंदिर के अंदर जाते हो, मस्जिद के अंदर जाते हो। एक तरफ आप कहते हो कि हम तो जो है कि किसी को मानते नहीं हो सिवाय, और 5 टाइम की जो नमाज है वो भी तो एक तरीके का पूजा पाठ है। तो आप ये मत बोलिए, आप निकले हो हमसे ही। हर एक मुसलमान जो है भारत का वो हिंदू है, खाली अपने आप को पहचान नहीं पाया। अपने देश, अपनी जान को बचा लेने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रेशर दिया गया। वही जब आज जो है कि किसी भी मुसलमान की 3, 4, 5, 6, 10 पीढ़ी निकाल करके देख लो, वो सीताराम ही मिलेगा, कोई राधे कृष्ण मिलेगा, कोई संजय मिलेगा, कोई वर्मा मिलेगा, कोई शर्मा मिलेगा। तो इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है। और बाबर नाम का जो कीड़ा है उस देश को, उसको हमने बहुत पहले मसल दिया। गीता और कुरान के बारे में गीता है, कुरान है। गीता के बारे में मैं एक ही सिर्फ चीज कहना चाहूंगा कि अपने धर्म का सम्मान करते हैं, हमें कुरान से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस कुरान को जो बताने वाले लोग, मौलानाओं ने तो सिर्फ माइंड वॉश का काम किया। वरना कुरान को अगर मेरे ऐसा कहा जाता है कि मुसल्लम ईमान वही मुसलमान, जो अपने धर्म से इतना भी नहीं हटे वो मुसलमान है। अरे हम दिन में अभी तो मस्जिद में नमाज पढ़ के आ रहे, कल किसी की हत्या की साजिश कर रहे, तो हमने क्या भगवान को पाया? हमने क्या किसको प्राप्त किया? और हमने किसकी भक्ति की? ये सब खोखली वृत्तियां हैं। अपने आप को जागृत करो
और अगर है मुसलमान तो अल्लाह अल्लाह का जाप करे, दिन भर में जो है कि 10-20-50 हजार जाप निकाले। देखो चेहरे के ऊपर कैसा तेज आता है, लोगों से प्रेम करे, करुणा का भाव करे, सदमार्ग पे चले। जितना कुरान कह रही है उससे इतना 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 भी आगे ना चले, उसका नाम मुसलमान है। हमारे कई दोस्त मित्र यार मौलवी है, लेकिन हम जब बैठते हैं उनके साथ में और जब ज्ञान चर्चा करते हैं तो पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि एक तरफ जो है कि अवधूत वृत्ति छा गई है, न कोई न भूमिर न चापो न द्वेषो न वेशो न यस्त्रिमूर्तिम तमीड़े। तो हर जगह के ऊपर जो है कि धर्म ही नजर आता है। तो सबसे पहले ये जो आतंकवादी संगठन जो चल रहे हैं, उन आतंकवादी संगठनों ने बच्चों को और युवाओं को माइंड सेट करके बरगलाना चालू किया है। तो मैं मुसलमानों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे मदरसे में ऐसे बढ़िया टॉप लेवल के मौलवी संतों को रखे, वलियों को रखे, जो बच्चों को सही तालीम दे, जो सही बच्चों को मार्गदर्शन दे और इस भारत को सर्वोपर प्रवृत्ति के ऊपर लेके जाए। यह मेरी प्रार्थना है, वरना इसके परिणाम बहुत दुष्प्रभावी होंगे। तो ये हमारे साथ रहे प्रद्युम्न